इथिक्स कीवर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें 30 कीवर्ड्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा वीडियो जिसमें अपन परिभाषा, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कोटेशन देखेंगे। ये शॉर्ट, क्रिस्प और एक ही जगह कंपाइल्ड कंटेंट आपको मिल रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में किया था, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। तो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, उच्चतम संभव नैतिक मानकों का पालन करते हुए अपनी विचार, वाणी और कार्य में एक रूपता। मतलब जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आप कार्य भी करते हो। तो आपके मन, क्रम और वचन में एक रूपता ही क्या है? इंटीग्रिटी है। मतलब इससे बड़ी ईमानदारी का स्तर कोई हो नहीं सकता। मतलब अगर ईमानदारी 2 है तो ये इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा 1 नंबर पे आएगी। तो इंटीग्रिटी क्या है बेसिकली कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना नैतिक मानकों का पालन करते हुए विचार, वाणी और कार्य में एक रूपता ही क्या है? इंटीग्रिटी है। दूसरा, परिस्थितियों और समय के पार धार्मिक आचरण तब भी जब कोई निरीक्षण नहीं कर रहा हो। मतलब जब आपको कोई देख नहीं रहा हो तब भी आप उन परिस्थितियों में भी और बिना किसी पर्टिकुलर समय पर कि जब आपको अपनी इथिक्स का परिचय देना पड़े, आप फिर भी उस इंटीग्रिटी का पालन करते हैं, उस धार्मिक आचरण का पालन करते हैं जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, उसे बोलते हैं इंटीग्रिटी। तीसरा क्या कह सकते हैं कि संपूर्णता की आंतरिक भावना, कि जब व्यक्ति में कोई छल कपट की भावना नहीं रहे, वो पूर्णतया किसी कार्य के प्रति इंटीग्रिटी में आ जाए, वो आंतरिक भावना, चरित्र की एक रूपता क्या है? बेसिकली इंटीग्रिटी की कंडीशन है। जैसा कि आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं उसमें सामंजस्य होता है, यही बेसिकली क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है। तो ये एथिक्स की ये जो इंटीग्रिटी है उसकी डेफिनेशन हुई। इसके 3 प्रकार भी होते हैं। जैसे कि पहला है नैतिक सत्यनिष्ठा। नैतिक सत्यनिष्ठा क्या होती है कि नैतिक सत्यनिष्ठा अपने नैतिक मूल्यों के प्रति निरंतर दृढ़ रहना, है ना? कंटिन्यूअसली किसी भी कंडीशन हो आप उसके प्रति दृढ़ हो। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, मुझे कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी हो जाए। दूसरा होता है बौद्धिक सत्यनिष्ठा। मतलब बुद्धि के स्तर पर आप पूरी तरह से इंटीग्रिटी में रहते हो, उसे बोलते हैं बौद्धिक सत्यनिष्ठा। संगठनात्मक सत्यनिष्ठा, जिसमें आप कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का बहुत ही कायदे से पालन करते हो। जैसे कि अगर कोई राजनेता अपने शपथ में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने आचरण में उन शब्दों को उतार लेता है, तो वो होती है संगठनात्मक सत्यनिष्ठा। या कोई भी पदाधिकारी उस पद की गरिमा को हमेशा सम्मान करता है और उस पद की गरिमा के खिलाफ कभी नहीं जाता है, वो होती है संगठनात्मक सत्यनिष्ठा। अब हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी को लेकर के जो रियल लाइफ एग्जांपल्स जिनका इस्तेमाल अपन एग्जाम में कर सकते हैं उनके बारे में। तो हमारा पहला एग्जांपल है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या इनकी जिस तरह की लाइफ रही है उसमें ये इंटीग्रिटी ढूंढा जाए तो प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यों को अपने मूल्यों और विचारों के साथ जोड़ा। वे अहिंसा में विश्वास करते थे और विपरीत परिस्थितियों में भी इसके लिए खड़े रहे। उदाहरण के लिए चोरा चोरी की घटना के बाद जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। तो ये बेसिकली उनकी इंटीग्रिटी थी। चोरी चोरा की घटना में अंग्रेजों के साथ हुई हिंसा को भी इन्होंने अपने मूल्यों के खिलाफ माना और अपने इतने बड़े सत्याग्रह को या इतने बड़े आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया, क्योंकि ये अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते थे। जो जैसा सोचते थे वैसा ही ये करते थे। ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार का खर्च वहन किया, हालांकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं था। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे तब इन्होंने अपने जेब खर्च से ही अपने परिवार का पालन पोषण किया, जबकि उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं था। जो प्रेसिडेंट को जो सुविधाएं लागू होती है ये उनका फायदा उठा सकते थे, बट फिर भी इन्होंने अपने जेब खर्च से ही अपने परिवार का खर्च वहन किया। तो ये भी इनकी इंटीग्रिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि ये जैसा सोचते थे इन्होंने वैसा ही किया। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे ऊंचे पदों पर पहुंच करके पिघल जाते हैं और उन सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाना भी स्टार्ट कर देते हैं। जितना हो सकता है उतना, तो जितना उनको रिक्वायर्ड है उतना ही नहीं, उससे ज्यादा लाभ उठाने की अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो वो व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला नहीं हो सकता। तीसरा एग्जाम्पल अपन लें तो न्यायमूर्ति एचआर खन्ना, जिन्हें एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण राय देते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का कोटेशन है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उच्च स्तर की निष्ठा, पारदर्शिता और करुणा का प्रदर्शन किया। तो बेसिकली ये 2 जज है, जैसे कि न्यायमूर्ति एचआर खन्ना और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, इनके भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में। ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें तो अपना जो 5वां एग्जाम्पल हो जाएगा पुलिस के न होने पर भी यातायात के नियम का पालन करना। जैसे कि रेड लाइट हो रखी है, उसके बाद भी अगर अपन वहां पे कोई पुलिसकर्मी खड़ा नहीं है फिर भी अपन रुकते हैं और अपन वेट करते हैं कि वो ग्रीन हो जाए, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी इंटीग्रिटी कि आप जैसा सोचते हो वैसा करते हो। आप में नैतिकता का वो स्तर है जब आपका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, आप पर कोई निगाह नहीं रखे हुए, उसके बावजूद भी आप उन नियमों का पालन कर रहे हो। इसके बाद आती है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, जिसमें कार्यभार चाहे जितना भी हो, ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना या सुनिश्चित करना। जैसे कि आप किसी जिले के कलेक्टर हो या आप किसी जिले के एसपी हो, उसके बाद भी या फिर आप ये समझ लो आप किसी कॉर्पोरेट में हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो,
आपके पास आने वाले फरियादी, आपके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम जो आपसे निकल सकता है, आप उसके लिए समय निकालें, और समय निकालें ही नहीं, उसको तहे दिल से उसकी जो उसकी सेवा हो, जो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है उसका सॉल्यूशन दें, न कि ये बहाना बनाएं कि मेरे पास आज समय नहीं है, मैं आज ये काम नहीं कर सकता, या टालम-टोल करें आप। इसको बोलते हैं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, यानी जो आप काम आपके पास आपको दिया गया, आप उसको उसी सत्यनिष्ठा के साथ कर रहे हैं जैसा कि आपको उसके लिए नियुक्त किया गया था। अगर कोई डॉक्टर किसी ऑफ डे के दिन भी अगर मरीजों की देखभाल करता है, तो वो उसकी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है, क्योंकि वो उसका काम है। ठीक है, तो ये उसकी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं अपन लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मेरे कार्यकाल में, मेरे रेल मंत्री होते हुए ये दुर्घटना हुई या घटना हुई, तो उन्होंने उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए उसको क्या किया, अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। जैसा कि अभी अपने रिसेंट में जो कोकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया गया, इन्होंने दिया नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ इंटीग्रिटी का उतना उच्च स्तर नहीं है। इंटीग्रिटी का उच्च स्तर वो होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी स्वेच्छा से उसकी जिम्मेदारी ले, उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करे, न कि बाह्य किसी बल के कारण उसको वो काम करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अशोक खेमका का एग्जाम्पल भी अपन ने पिछली वीडियो में लिया था, इस वीडियो में फिर से उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अशोक खेमका गुरुग्राम में जमीन घोटाला उजागर किया इन्होंने। 30 साल में 55 बार वो जमीन हस्तांतरित हुई थी। कहने का मतलब है कि 30 साल में कितने ही अधिकारी आए गए होंगे, बट उन्होंने उस जमीन के मसले का सोल्यूशन नहीं निकाला, टालम-टोल किया होगा, इंटीग्रिटी नहीं रहे होंगे, भ्रष्टाचार किया होगा, जो भी किया हो, किंतु अशोक खेमका जिन्होंने उस जमीन का सोल्यूशन किया, उस घोटाले को उजागर किया, क्योंकि वो इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति थे, भ्रष्टाचार के साथ वो कोई समझौता नहीं करते थे। तो अशोक खेमका का एग्जाम्पल अपन ईमानदारी में भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ इंटीग्रिटी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कोटेशंस के बारे में, क्योंकि कोटेशंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कोटेशंस का एग्जाम में इस्तेमाल करना, यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से दाल में अगर तड़का नहीं लगाया जाए तो दाल का स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार कोटेशन का इस्तेमाल भी ठीक उसी प्रकार का होता है। तो ये बेसिकली कोटेशन का इस्तेमाल, मतलब ये तो रटे हुए होने चाहिए। जिस तरह अपन शब्दार्थ याद करते हैं, इंग्लिश के मीनिंग याद करते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस याद करते हैं, है ना, एक बहुत सारी चीजें याद करते हैं, उसी तरह कोटेशन को भी एज इफेक्ट मान के अपने को याद करना है, और इनको ऐसे एथिक्स में जहां इस्तेमाल हो सके वहां पे इनका भरपूर इस्तेमाल करना है। तो देखो, इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी कोटेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, पहला कोटेशन ये है, जो है CS लुइस का। ये कहते हैं कि सत्यनिष्ठा तब भी सही काम करना जब कोई देख नहीं रहा हो, कि इंटीग्रिटी वह मनस्थिति है, वह स्थिति है, वह आदत है, कुछ भी कह लो, कि जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी अपन उस काम को सही से करें ही नहीं, उसको सही से करें, ये होती है इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। ओपेरा विनफ्रे का एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि सच्ची सत्यनिष्ठा सही काम करना है, ये जानते हुए कि कोई नहीं जान पाएगा कि आपने ये काम किया है या नहीं। जैसे कि कैसे ही कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई पुलिसकर्मी है, वो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ठीक से करता है या वो केवल टाइम पास करता है। ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हो कि डॉक्टर इलाज करता है या केवल ग्राहकों को टरकाता है ना। ऐसे पीडीएस शॉप पे ले सकते हो कि पीडीएस जो शॉपकीपर है वो उस बेसिकली जो जिनको एक्चुअल में मिलना चाहिए उनको देता है, या खुद ही उसको लीकेज कर देता है। उसका किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी टेंडर के लॉटमेंट में हो सकता है, किसी भी प्रकार के आवंटन में हो सकता है, घोटाला हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इंटीग्रिटी वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सेंट ऑगस्टाइन का भी एक कोटेशन है, वो जब कहते हैं कि सही सही है, भले ही उसे कोई न कर रहा हो, गलत गलत है, भले उसे सभी कर रहे हैं, तो सही रहेगा और गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे उसे कोई कर रहा है या चाहे नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं, जो फ्रेडरिक डगलस का है। वो कहते हैं कि मैं स्वयं के प्रति सच्चा रहना पसंद करता हूं, भले ही इसके लिए मुझे दूसरों का उपहास सहना पड़े, बजाय इसके कि मैं झूठ बोलूं और स्वयं घृणा का पात्र बनूं। सिंपल सी बात है, सब एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि आपको सत्यनिष्ठ रहना है तो आप रहेंगे, आप गलत हैं और गलत करते हैं तो आप गलत ही रहेंगे। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा स्वयं पर डिपेंड करती है, कि किसी बाह्य बल पर डिपेंड करती है। ठीक है, वॉरेन बफेट का भी एक कोटेशन है कि नौकरी पर रखने के लिए लोगों की तलाश करते समय 3 गुणों पर ध्यान देना चाहिए, कि क्या वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, क्या उसमें बुद्धिमत्ता है कि नहीं है, ठीक है, ये, और तीसरा उसमें ऊर्जा है कि नहीं। अगर उनमें पहला गुण नहीं है तो बाकी 2 गुण आप मार देते हैं, कि अगर वो सत्यनिष्ठ नहीं है तो बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का कोई भी मतलब नहीं है। सो वीडियो 10 से 12 मिनट का हो चुका है, बट आपको सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी से लेकर के आपको कोई भी ऐसे कोई डाउट नहीं आया होगा कि इंटीग्रिटी क्या चीज होती है। ऑनेस्टी वाला वीडियो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सारे कीवर्ड्स इस सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे कि अपने को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना हो तो भी अपन कर सकते हैं। कोटेशन वैसे भी इसमें है, डेफिनेशन है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा डिस्कस की जा रही है, उनका डेफिनेटली सभी को बेनिफिट मिलेगा। आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड के साथ में।